हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम लोग शुरू करेंगे नरमपंथी उदारवादी चरण, जिसका टाइम पीरियड है 1885 से 1905 तक। तो दोस्तों, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 1885 से 1905 की अवधि को कहा जाता है। तो इस अवधि को क्या कहा जाता है? तो इस अवधि को कहा जाता है उदारवादी चरण। क्वेश्चन नंबर 2 में है, भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है। तो भारतीय इतिहास में वर्ष 1885 प्रसिद्ध है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुल दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन यही हुआ था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, 1885 से 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? तो उनके आंदोलन का मुख्य ढंग था संवैधानिक आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक हुई थी, यह हुई थी मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कांग्रेसी नेताओं में से किसे भारत का महान वृद्ध व्यक्ति यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये कहा जाता है दादा भाई नौरोजी को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी? तो ये बना है लॉर्ड डफरिन के समय, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया? तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ये पारित किया गया था लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था? तो भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था सत्येंद्र नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इंडिया नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक थे एलन ऑक्ट्यूविन ह्यूम, मतलब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका शॉर्ट फॉर्म है AO ह्यूम। क्वेश्चन नंबर 11 है, हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? तो हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता है AO ह्यूम को, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? तो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुए थे SN बनर्जी, नहीं, वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो ये हुए थे दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ए नेशनल इन द मेकिंग नामक पुस्तक ये लिखा था बाल गंगाधर तिलक, सुभाष चंद्र बोस, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और दीनबंधु मित्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन लगभग आखिरी समय पर पूना से मुंबई स्थानांतरित किया गया, क्यों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पूना में हैजा फैलने के कारण संयोजक कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का स्थान पूना से मुंबई बदलने पर विवश हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 15 है, दादा भाई नौरोजी, तो पॉइंट 1 में दिया हुआ है 3 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे, जो कि सही है। पॉइंट 2 में दिया हुआ है पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक की रचना की, यह भी सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना की, ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
तो ये निभाया था देश के प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण। और पॉइंट 2 बी में है पश्चात विचार एवं शिक्षा। पॉइंट सी में है प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्वन्वेषण। इसका राइट आंसर ए बी सी तीनों हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, उपर्युक्त सभी। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तत्कालीन कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? तो उसमें शामिल नहीं था 1870 से 1880 के द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। तो ये शामिल नहीं था क्योंकि 1885 में इसका गठन हुआ था, 1870 से 1880 में ये घटना है, तो इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो क्वेश्चन नंबर 18 है, किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष बढ़ाने को महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? तो ये निभाया था लॉर्ड रिपन ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। लॉर्ड लीटन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, लीटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ था, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, 1878 में। क्वेश्चन नंबर 20 है, इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा? तो इल्बर्ट बिल विवाद उभरा था, ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर हो जाएगा, रिपन के कार्यकाल में। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 पे। भारतीय संघ के संस्थापक कौन थे? तो भारतीय संघ के संस्थापक थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता इसमें किया था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 23 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नरम दलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता है? तो नरम दलीय नेता के तौर पर ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है बाल गंगाधर तिलक, इनको नरम दलीय नेता के तौर पे नहीं जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई वर्ष है? तो ये वर्ष है 1885, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न में से कौन नरमपंथी में नहीं थे? तो नरमपंथियों में कौन नहीं थे? बाल गंगाधर तिलक, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे एक, तो ये एक कौन थे? असैनिक सेवक, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे? तो अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 28 है, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? तो 1905 में बंगाल विभाजन ये किया था लॉर्ड कर्जन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ था। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित को उनके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। तो सबसे पहले हुआ था बॉम्बे एसोसिएशन, उसके बाद हुआ था इंडियन एसोसिएशन, उसके बाद हुआ था इंडियन लीग, उसके बाद हुआ था मद्रास महाजनसभा। तो इसका राइट हो जाएगा 1, 3, 4, 2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ था। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह थे? तो ये थे दादा भाई नौरोजी, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस के शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है? तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ऑप्शन नंबर
सी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पे। तो क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे, ये थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे WC बनर्जी, इनका पूरा नाम है व्योमेश चंद्र बनर्जी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना कब हुई। तो ये हुई थी 1837 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर लैंड होल्डर सोसाइटी, इसका स्थापना हुआ था 1835 में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 पे हम लोग आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 है, लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना ये की गई थी जमींदारों के कल्याण के लिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की। तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किए थे ये लंदन में, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39 है, 1870 में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी। तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना ये किए थे, राइट आंसर हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 40 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। नहीं, ये गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में हुआ। जी, ये सही है। तीसरा पॉइंट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन किया तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ। ये भी सही, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 और 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 41 पे। तो क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधि की मांग की। तो ये मांग किया था दी डक्कन एसोसिएशन ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, भारतीय नेताओं में कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया है। तो ब्रिटिशों द्वारा यह बर्खास्त किया था सुरेंद्र नाथ बनर्जी को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे। तो लैंड होल्डर सोसाइटी कलकत्ता के संस्थापक थे द्वारिका नाथ टैगोर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 44 पे। इसमें मिलान करना है संस्था और स्थापना वर्ष से, ठीक है। तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसका स्थापना हुआ था 1843 में। मद्रास नेटिव एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1852 में। पूना सार्वजनिक सभा, इसका स्थापना हुआ था 1876 में। और इंडियन एसोसिएशन, इसका भी स्थापना हुआ था 1876 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें भी मिलान करना है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो मद्रास महाजनसभा, इसका स्थापना हुआ था 1884 में। मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का, इसका स्थापना हुआ था 1885 में। इंडियन एसोसिएशन, इसका स्थापना हुआ था 1876 में। और कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आ जाता है हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 पे। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने कांग्रेस के जन्म के पहले किस राष्ट्रवादी पार्टी की स्थापना की, जो कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। तो ये राष्ट्रवादी पार्टी थी इंडियन एसोसिएशन, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 47 है, इंडियन एसोसिएशन ने किस मुद्दे पर सर्वप्रथम आंदोलन शुरू किया। तो इंडियन एसोसिएशन ने, इसका राइट आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर ए, भारतीय प्रशासनिक सेवा के नियम में सुधार और परीक्षा में बैठने की अधिकतम उम्र बढ़ाने के लिए, जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन कब हुआ। तो
तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन ये हुआ था 1883 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में और 1886 में इसमें इंडियन एसोसिएशन का विलय हो गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा 1886। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें भी मिलान करना है। तो कांग्रेस के उद्गम संबंधी मत और प्रतिपादक, तो रहस्यमय उद्यमक ये कौन कहा था? तो ये कहा था पट्टाभी सीतारामैया ने। थियोसोफिस्टों की योजना ये राय था एनी बेसेंट की। डफरन की षड्यंत्री दिमाग का उपज ये कहा था WC बनर्जी ने। और सुरक्षा कपाट का सिद्धांत ये कहा था लाला लाजपत राय ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 51 है, पुस्तक और लेखक से मिलान करना है। तो हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, इसका लेखक है पट्टाभी सीतारामैया। हाउ इंडिया फॉट फॉर फ्रीडम, इसका लेखक है एनी बेसेंट। इंडिया टुडे, इसका लेखक है RP दत्त। और 1857 इसका लेखक है SN सेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे। तो क्वेश्चन नंबर 52 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो ये भाग लिया था 72 ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार ये किए थे बेडर-वन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 है, किसने कहा ब्रिटिश शासन एक अस्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? तो ये उड़ाया था डफरी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 है, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये कहा था एल्गिन द्वितीय ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, निम्नलिखित में से कौन कौन कांग्रेस के विरोधी थे? तो इस पॉइंट 1 में दिया हुआ सैयद अहमद खां, पॉइंट 2 में दिया हुआ बनारस के राजा शिव प्रसाद, पॉइंट 3 में है हैदराबाद के नवाब और पॉइंट 4 में है दिनसा मान काजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4, चूँकि चारों ने इसको विरोध किया था। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, उदारवादियों की कार्य पद्धति के साधन थे? तो उदारवादियों के कार्य पद्धति के साधन थे प्रार्थना, याचना व विरोध, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, उदारवादियों के कार्य पद्धति को किसने भीख मंगी राजनीतिक की संज्ञा दी? तो भीख मंगी राजनीतिक की संज्ञा ये दिया था उग्रवादियों ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? तो ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग ये दादा भाई नौरोजी ने 1904 में की थी, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 61 है, उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान था? तो उदारवादियों का सबसे प्रमुख योगदान पॉइंट ए में है ब्रिटिश शोषण नीति की ओर जनता का ध्यान खींचना। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 62 है, किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदे का ज्ञान है? तो ये कहा था दादा भाई नौरोजी ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है, किसने कहा था भारत वर्ष तलवार के बल पर जीता गया है और तलवार के बल पर ही उसे ब्रितानी कब्जे में रखा जाएगा? तो ये कहा था
एल्गिन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, किसने उदारवादियों के संबंध में कहा, अपनी शिकायतों का निवारण करने तथा रियायत पाने के लिए उन्होंने 20 साल से अधिक समय कमोबेश जो आंदोलन चलाया उसमें उन्हें रोटियों के बजाय पत्थर मिले। तो ये कहा था लाला लाजपत राय ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढक की तरह टर टर करके चुप होते रहें तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी। तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 है, 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया था। तो 1897 में एक गिरफ्तारी हुआ था बाल गंगाधर तिलक की, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है, तो राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नर्मदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैप्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की। तो ये किया था अरविंद घोष ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 68 पे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। तब भारत सेवक मंडल की स्थापना ये किए थे 1905 में, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की। तो भारत में लॉर्ड कर्जन की प्रशासन की तुलना औरंगजेब से ये किए थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। क्वेश्चन नंबर 70 है, राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था। तो ये वक्तव्य दिया हुआ था, पॉइंट ए में है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, पॉइंट 2 में है गोपाल कृष्ण गोखले, पॉइंट सी में है दादा भाई नौरोजी, और पॉइंट डी में है आर.सी. दत्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 71 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संशयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का प्रतिनिधित्व करती है। तो ये कहा था लॉर्ड डफरिन ने, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 में दिया हुआ है, इनमें से किसने यह कहा कि अंग्रेज कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य भारत के एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवाद नेता इसमें शामिल थे। तो ये कहा था आर.पी. दत्त ने, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो इस तरह दोस्तों हम लोग के इस चैप्टर का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, धन्यवाद।